आप। हाँ बेटा। मैंने आपसे कल बात की थी ना, आपने कुछ सोचा? देखो बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो चुकी है, बराबर है? अब आगे नहीं पढ़ना है। जल्द से जल्द तुम्हारे लिए लड़का देख के शादी करवा दूंगा। पापा ये क्या बोल रहे हो? पढ़ाई के बीच में शादी कहाँ से आ गई? और बहुत पढ़ लिया, अभी तो 12वीं तक पढ़ी हूँ। मुझे कॉलेज जाना है पापा, मना मत कीजिए। देखो, लड़की को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हें ससुराल जाके नौकरी वगैरह करनी है, चलो चुकाई तो करना है। क्यों नहीं कर सकती मैं? ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी हो गई तो बाद में मैं नौकरी नहीं कर सकती? पापा, मेरा सपना है कि मैं भी नौकरी करूं, पर अब मेरी बात ही नहीं मानते हो। अपने भैया को तो भेजा ना कॉलेज, तो फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो? देख, वो लड़का है, बराबर है, उससे घर गृहस्थी चलानी है। कैसे भी करके उसको पढ़ना ही पड़ेगा। पापा, आप अच्छी तरह से जानते हो कि भैया ये सेकंड ईयर में आया है ना, वो कैसे आया है? एक बात बताओ ना, एक भी बार ऐसा हुआ है कि वो एग्जाम देने गया और पहली बार में पास हो गया हो? हमेशा एटी केटी आती है उसे, लेकिन फिर भी आप उसे कुछ नहीं बोलते हो। और मुझे 12वीं तक पढ़ाना था, फिर भी कितना बोला मुझे आपने, कितना सुनाया। पापा प्लीज एक बार मुझे कॉलेज जाने दीजिए। मैंने एक बार मना कर दिया ना, मना कर दिया। और छोटे की तू जो बात कर रही है ना, तो उससे तो कैसे भी करके पढ़ना ही पड़ेगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। प्लीज मान जाइए, मैंने कभी कोई जिद नहीं की, बचपन से लेके अब तक बस एक ही बात मैंने बोली, बस एक ही बात मैंने बोली है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने दीजिए। अब मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? देख बेटा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है कि नहीं, बराबर है? लेकिन पढ़ने की वाली जो बात है ना, वो छोड़ बस। पापा, मेरे सारे फ्रेंड के पास आईफोन है, तो अभी मुझे आईफोन लेना है। ये एंड्रॉइड पुराना हो गया है। हाँ तो ले ले, मैंने कहाँ मना करा है? तो ठीक है, फिर आज ही चले जाते हैं लेने के लिए। हाँ चलो। हाँ, और ये तुम्हारे ये एग्जाम वगैरह का क्या है भाई? तो चलती रहती है। हाँ। इसे आईफोन देने की बात कर रहे हो, पर मुझे कॉलेज नहीं जाने देते हो। अरे तुम क्या पापा का सर खा रही है? चलो चलो जाओ, अंदर जाओ। चलो पापा, आप आईफोन लेने चलते हैं। हाँ चल। सोनिया, क्या हुआ? खाना नहीं खाना? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो? भाभी, मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही। क्या हुआ? लड़की होना कोई पाप है क्या? ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? पापा देखो ना, मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रही। मुझे कॉलेज जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन वो जिद लेके बैठे हैं कि मेरी शादी करवा देंगे। हाँ, मैंने भी ये सुना, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भैया को आने दो, मैं शाम को बात करती हूँ उनसे कहकर तुम्हारा एडमिशन करवाने की कोशिश करती हूँ कॉलेज में। पापा नहीं मानेंगे, और भाई से बात करके कोई फायदा नहीं। अरे इतनी जल्दी क्यों हार मान रही हो तुम? मुझे बात तो करने दो तुम्हारे भैया से, करने दो। मुझे यकीन है कि वो मानेंगे। भैया को और
दोनों को जानती हूँ मैं। पता है, भाई ने बोला कि उसे आईफोन लेना है, तो पापा तुरंत मान गए। लेकिन मैंने पापा को इतना मनाया, मेरी एक बात नहीं मानी उन्होंने। आप ही बताओ, आपको पता है ना कि मेरा छोटा भाई वो पढ़ने में कैसा है, लेकिन फिर भी पापा बोल रहे कि उसे पढ़ाएंगे, मुझे नहीं। पता है सोनिया, हम लड़कियों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी जो मेरे साथ हुआ ना वो तुम्हारे साथ ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर तुम्हारे भैया को मनाएंगे, ठीक है? अपने हार मान ली। आपको बोला कि शादी कर लो और आपने शादी कर ली। क्या करूं, लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ना होती है। मैं तो हार मान गई, जिम्मेदारियों के चलते। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगी। थैंक यू भाभी, मुझे पता था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी, मुझे समझेंगी। आपको पक्का यकीन है कि भैया मान जाएंगे? मुझ पे भरोसा करती हो ना, तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और चलो, तुम भी मेरी बात मानो और खाना खा लो, ऐसे भूखे नहीं रहते। चलो चलो, रोना धोना बंद करो। हाँ, मिलते हैं 2 दिन बाद आते। ठीक है। बिजी हो? नहीं, बोलो क्या हुआ? बस कुछ नहीं, सोनिया के बारे में तुमसे बात करना था। सोनिया के बारे में बोलो। तुमने उसका मूड नहीं देखा क्या? सुबह से रो रही है वो कितनी उदास है। क्यों, क्या हुआ? पापा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो कॉलेज जाना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, बहुत कुछ करना चाहती है। देखो, जो भी कुछ करना है वो मैं और मेरा छोटा भाई है, दोनों कर लेंगे। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसने पढ़ लिया है, वो हमारे लिए बहुत इनफ है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? अरे, हमारी सोच तो बहुत बड़ी है और हमारी इज्जत भी उतनी बड़ी है। हम नहीं चाहते कि वो आगे पढ़े, कहीं चक्कर वक्कर चलाए, हमारी इज्जत कम हो। इससे अच्छा कि भाई अब थोड़े दिन में उसकी शादी वादी करवा देंगे, वो अपना घर संभालेगी। और वैसे भी पढ़ लिख के उसे नौकरी थोड़ी कराना है। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। हमारी सोनिया ऐसे बिल्कुल नहीं है कि वो कोई गलत काम करे। देखो, गलत काम कुछ कह सुन के तो आते नहीं है, अचानक से हो जाता है कुछ। और जवानी में गलतियां तो हो ही जाती है अक्सर। और हम नहीं चाहते कि उसकी गलती की वजह से हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम कहीं डूबे। देखो मेरे बाबा जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों भाई तो उनके खिलाफ जा नहीं सकते। अब मैं उनके सामने कुछ बोलने जाऊंगा तो पापा को ऐसा लगेगा कि भाई मैं सोनिया की तरफ हूँ। देखो, मेरे पापा जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। तो और तुम क्यों उसके वकालत कर रही हो फालतू में? देखो, मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं बस सोच समझ के कह रही हूँ। सोनिया को बस एक मौका दो। जो मेरे साथ हुआ वही उसके साथ हो रहा है। मेरे घर वालों ने तो मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हो वापस उसके साथ हो। अच्छा हुआ ना तुम्हारा साथ नहीं दिया। अरे साथ दिया होता तो कहीं नौकरी वोकरी कर रही होती, मेहनत कर रही होती। मेरे साथ शादी करके इस घर में आ गई, आराम से खा रही हो, पी रही हो, सो रही हो। लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ शादी करना सब कुछ नहीं होता, उनकी भी अपनी लाइफ होती है। उनको भी पूरा हक है अपना करियर चुनने का, काम करने का। शादी करना सब कुछ नहीं होता, क्यों नहीं समझते? देखो, ये जो कमाने का वमाने का लड़कियों का जो कल्चर है ना, वो विदेशों में है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो एक ही नियम चलता है, लड़की की शादी की उम्र हुई, उसकी शादी कराई और ससुराल में जाके अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, लोग तो बहुत सारी उम्मीदें हमसे लगाते हैं, मगर हम सबकी उम्मीदें थोड़ी पूरी कर पाते हैं। सब फालतू की चीज़ें छोड़ो
और जाके अपना घर का काम संभालो, ठीक है? पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बनना है। तुम बन गए अफसर? मुझे भी करने दिया होता तो मैं भी कुछ कर लेती। हम लड़कियों के नसीब में छोड़ो। तुम्हारे लड़कियों के नसीब में कचरा पोछा, झाड़ू, खाना बनाना, बर्तन घिसना, ये सब होता है ना। यही सब सही है। 2-3 घंटे काम करके फ्री तो हो जाती हो, नहीं तो हमारी तरह काम करोगे तो 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा। मौका तो देते हैं, हम लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। कुछ नहीं हो पाएगा। जाओ बर्तन घिसो, वो तुमसे हो पाएगा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो क्यों आए बात कर रहे हो? मैंने बुलाया था क्या तुम बात करने के लिए? अरे शीतल, हाँ माँ। क्या हाँ माँ? 12:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना? बस ये सब्जी बाकी है बस। क्या सब्जी बाकी है? सब्जी बाकी है, रोटी भी बाकी है। अरे रोटी बन चुकी है, सिर्फ सब्जी बाकी है। थोड़ी देर में खाना रेडी हो। लेकिन ये तेरा रोज का है, बस बन ठन के घूमना है और कुछ करना नहीं है। आपको भूख लगी है? क्यों? बस 5 मिनट में बन जाएगा। मेरी बात सुनो, सुबह से आप लोग तो नाश्ता करते हो, चाय के साथ बैठ के वो बिस्किट खाते हो, टोस्ट खाते हो, ब्रेड बटर खाते हो। पता है ना कि मैं कभी नाश्ता नहीं करती हूँ, तो अभी 12 बजे मुझे खाना नहीं चाहिए। बस इसलिए तो आपकी फेवरेट दूधी की सब्जी बनाई है। बस हमें ना ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बनाया वो बनाया, खाने को तो मिलता नहीं है वक्त पे। ये लो, बनकर रेडी हो गए। और ये क्या मुंह चढ़ा के बैठी है, क्या हुआ? बस मैं आपसे एक बात करना चाहती थी, सोनिया के लिए। बोलो जल्दी, क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि आप पापा को समझाएं कि सोनिया को पढ़ने दें, उसका कॉलेज में एडमिशन करवाएं। मैं ही समझाऊं? क्यों? पता है ना कि लड़कियां कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन आखिर में तो उसके चूल्हा चोखा ही करना है ना, तो फिर क्यों पढ़ाए? ये बाजू वाली नेहा, ये कौन सा वो डिग्री, क्या BA कुछ किया है, लेकिन अभी शादी हो गई तो घर में तो खाना ही पकाती है। कहाँ उसको नौकरी करना है? बस 12 तक पढ़ा लिया ना, खत्म। पढ़ना लिखना आ गया, पैसे गिनना आ गया, और चाहिए क्या? ये आपके जमाने में होता था, 12 तक पढ़ाई करो या फिर कुछ नहीं नौकरी करो। बस वो बहुत टैलेंटेड है। आप सच में उसे एक बार मौका दोगे ना, सच में कुछ ना कुछ अपने करियर में बहुत सक्सेस होगी वो। मेरे जमाने की बात ही मत कर। मेरे जमाने में लड़कियां खाली 2 तक पढ़ती थी। अरे मैंने तो वो भी नहीं किया है, लेकिन देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। लड़कियां को तो क्या करना चाहिए, बस शादी हो गई और खाना बनाना आ गया, घर संभालने को आ गया, और चाहिए क्या? कमा के पैसे कहाँ डालने उसको? आपका जमाना गया, कम से कम एक औरत हो के आप तो समझो। समझ रही हूँ ना बेटा, तभी बोलती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है उसको ज्यादा पढ़ाने की। और हाँ, अगर उसको ससुराल भी ऐसा मिला कि वहाँ वो लोग नौकरी नहीं करने देंगे, तो ये उसकी पढ़ाई लिखाई के पीछे जितना भी खर्च करते हैं, क्या फायदा? कुछ भी तो नहीं। पर माँ, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने जल्दी शादी करके क्या कर लिया बताइए आप? घर संभाल रही हो ना, और एक बच्चा है ना, वो हॉस्टल में पढ़ रहा है। अरे माँ, शादी सब कुछ नहीं होता। एक लड़की के लिए सिर्फ शादी सब कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं समझते? कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। तू मुझे समझाने की हिम्मत भी मत करना। मुझे पता है लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ तक पढ़ाना चाहिए। और हाँ, वो कितना भी पढ़ लिख लेगी ना, लेकिन उसको नौकरी तो नहीं करने देंगे उसके ससुराल वाले भी। तो सिर्फ पढ़ने दीजिए, शादी की क्या जल्दी है? उसकी उम्र तो पता है ना। इतनी भी नहीं हुई है, अभी तो उसने 12th किया है सर। हाँ, तो आज लड़का देखना शुरू करेंगे ना, तो 1-2 साल में तो लड़का मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि चलो आज पहली बार लड़का देखा और दोनों को पसंद आ गया और नक्की भी हो गया। अरे अच्छा लड़का, अच्छा घर ढूंढते ढूंढते 6 महीना 12 महीना निकल जाएगा। उसके बाद शादी की तारीख तय होगी, उसकी तैयारियां करने में और 1 साल लग जाएगा।
20 साल की हो जाएगी मेरी बेटी। कभी उसके साथ बैठकर बात करके देखी, कभी उसकी आंखों में देखी कितने बड़े सपने हैं उसके। होते, हर लड़कियों के जीवन में सपना तो होता ही है, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम उसको साकार ना कर सके। बस उसको पढ़ाया लिखाया, अब घर का काम तो सीखने दो। तू क्यों उसके पीछे पड़ी है पढ़ाने के लिए? क्योंकि मैंने उसकी आंखों के सपने देखे हैं, मैंने उसकी आंखों में देखा है और उसको समझा है। बहुत आगे जाएगी, बस एक बार उसको मौके की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात सुन ले, तू उसको जरा भी हवा नहीं देगी कि हाँ तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और हाँ, जल्दी मुझे खाना दे, भूख लगी है। एक तो मेरे पैर नहीं चल रहा है, चला नहीं जाता मुझसे, जल्दी करो। कौन है ये रुको भाई? अरे ये मेरे खास दोस्त है प्रभु भाई, और ये इनके दोस्त है श्रवण भाई, दोनों राजस्थान से हैं। और आपको तो पता ही है राजस्थान में आजकल लोगों के पास स्कॉर्पियो कार बहुत होती है, ब्लैक। हाँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक गाड़ी हम भी ले लेते हैं। हाँ, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो, ले लो। अरे पर मुझे गाड़ी लेनी है तो आपसे पूछना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना लेके आ जाऊंगा घर पे। अरे क्यों, लेकिन हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ तो है, अब कितनी जमा करनी है? अरे मम्मी, आजकल के बच्चों को नई नई गाड़ियाँ चाहिए, हमें करना दो ना। अगर उनकी गाड़ी कौन सी बोली आपने? कौन सी है भाई? स्कॉर्पियो क्लासिक। अच्छा, स्कॉर्पियो क्लासिक है, 6 महीने पुरानी है गाड़ी है, 2025 की। 2025 की है। लेकिन अभी मैं ये 6 महीने में क्यों बेचना चाहते हैं सेवा? हाँ मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं ना, ऐसा ना हो कि फिर हम गाड़ी ले सीधे यहाँ से गैरेज में जाए। नहीं, कंप्लीट गाड़ी है वो, हमारे तो दूसरे से फॉर्च्यूनर लेना इसलिए बेच रहे हैं। पेपर्स वगैरह प्रॉपर चेक कर लेना। हाँ वो तो चेक करना पड़ेगा भाई, मतलब आदमी तो आप पहचानते ना इनको। क्या बात करते हो यार, अगर कोई भी आपको बता देगा आदमी कैसा हो तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, ऐसी प्रभु का पास नहीं है। हाँ, लेकिन गाड़ी के मामला है। अरे पर वो तो मैं भी ना बोल रहा हूँ भाई, वो गाड़ी मत निकालो, पर वो फॉर्च्यूनर पर ला रहे इसलिए भाई बेच रहे हैं। ऐसे क्या है, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। अब क्या है कि मतलब गाड़ी के चक्कर में हमारी दोस्ती में कहीं दरार ना पड़ जाए, इसीलिए हम पहले से सतर्क रहना अच्छी बात है ना। सही है। आज 26 लाख की गाड़ी पड़ती है, कितने की? 26 लाख है, वो भाई 20 लाख में दे रहा है। अरे 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो बजट नहीं है हमारा। देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा, पापा कितना बोलो, मेरे हिसाब से 15 तक ठीक है। हाँ आप बोलो श्रवण भाई, 15 चलेगा? नहीं 15 लाख बोला, कम दे सकते हो? हाँ भाई, वो तो सीधा 5 कम वैसा थोड़ा हो गया था। अरे यार क्या है यार, आप भी नहीं, काम करिए, नहीं आपका और नहीं हमारा, 17 में डन करते हैं। अरे पापा 17 ज़्यादा हो जाएगा। अरे क्या आप लोग भी, बस गाड़ी देखी और गाड़ी ले लेनी है, क्यों फालतू में गाड़ी रखनी है हमें? ये तो सही बात है, बिन जरूरी खर्चा है, तो पर देखो इंसान के छोटे मोटे शौक है वो तो पूरे होने चाहिए। नहीं तो देखो उम्र बीत जाने के बाद क्या हम साथ लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। अभी देखो आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो सपने थे वो अगर पूरे नहीं किए, कल उठ के आप चले जाओगे, फिर मरते वक्त सोचोगे कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वहाँ चली जाती। बेटा, आज तो ये गाड़ी वाले आए, कल कोई फ्लाइट वाला आएंगे, बोलेंगे कि हमारा प्लेन है, आप ले लो, तो आप लोग तो ले लोगे। क्या मजाक कर रही हो मम्मी, आप चिंता मत करो, हैं? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, तो बच्चे लोग को एंजॉय करने दो। ठीक है, 17 में पापा ने फाइनल कह दिया है, तो फिर हम आगे का हिसाब किताब कर लेते हैं। ठीक है चलो, गाड़ी तो मैंने देख ली है पापा, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो हाँ। दादी, हाँ बेटा, दादी अभी मैं बाहर से आई तो किसी ने ना हमारे पार्किंग में 4 व्हील पार्क कर दी है। आपको पता है किसकी है? बेटा वो हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी? अब हमारी कैसे हो सकती है? अरे बेटा, वो हमारी ही है। आज सुबह गोविंद के कोई फ्रेंड्स आए थे, उनको फॉर्च्यूनर लेनी थी, तो उन्होंने गोविंद को बोला कि मेरे पास स्कॉर्पियो है, आप ले लो। मैंने तो बहुत मना किया कि नहीं, हमको गाड़ी चाहिए ही नहीं,
हमारे पास 2-2 गाड़ी तो है जो यूज भी नहीं होती है ज्यादा। फिर भी उन्होंने कुछ 26 लाख की गाड़ी 17 लाख में दे दी और इन्होंने सौदा भी कर लिया। लेकिन ज़रूरत तो थी नहीं, तो फिर लेने की क्या ज़रूरत थी? अभी पैसा वेस्ट नहीं होता क्या दादी? होता है बेटा, लेकिन क्या है ना, आजकल के बच्चे को ना बस रोज कुछ नई चीज चाहिए। गाड़ी तो थी और एक नई ले ली, अब घुमाएंगे और क्या। और पापा? पापा ने कुछ नहीं बोला? नहीं, पापा ने भी मर्जी बताई कि हाँ चलो ले ही लेते हैं। उनकी मर्जी तो बस मेरी बात मानने में ही नहीं होती है दादी, ये तो गलत बात है ना। मेरे पापा को बोला था कि मुझे आगे पढ़ना है, कॉलेज जाना है, तो पापा ने बोला कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तुझे पढ़ा के हम क्या करेंगे। और ये मेरे दोनों भाई फालतू में खर्चा करते हैं, तब पापा कुछ नहीं बोलते। बेटा तेरे पापा सही कहते हैं। अब तू रही लड़की की जात, कल सुबह तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू ससुराल जाएगी, तो ये तेरा ज्यादा पढ़ना लिखना उधर कुछ काम तो आने वाला है नहीं। जाते ही चूल्हा चौका संभालना है, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। दादी जब देखो तब सब एक ही बात करते हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे शादी करके इस घर से चले जाना है। कोई और कुछ बात क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे ये बता, दुनिया की कौन सी लड़की ऐसी है जो मरते दम तक बाप के घर में रहती है? वक्त आता है तो उसको जाना ही है ना। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि मुझे यही रहना है, मैं भी शादी करके चली जाऊंगी। लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है, और इतना ही कह रही हूँ ना कि बस 3 साल, मुझे 3 साल पढ़ना है, वो पढ़ लेने दीजिए। लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। और दादी आप भी नहीं समझते, आप भी मेरा साथ नहीं देते। बेटा इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तू बोलते है मैं 3 साल पढ़ लूंगी, बाद में नहीं पढ़ूंगी। हो सकता है कि 3 साल के बाद तू बोलेगी अरे मुझे तो और एक डिग्री लेनी है, तो कब तक? और देखो जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा लिया। तेरे लिए तो लड़के की बातें भी आने लगी है, और बस कोई भी लड़का अगर पसंद आ गया तो सीधी शादी। दादी देखो मैं कह रही हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। बेटा तो कितना भी चिल्लाएगी ना, फिर भी तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब कहाँ जा रही हो? अब पापा कॉलेज एडमिशन लेने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो फिर ये फिजूल की खर्ची क्यों करनी है? फिजूल खर्च? पापा आज सुबह ही हमारे घर में एक नई कार आई, वो खर्चा फिजूल नहीं है। आईफोन लेना फिजूल खर्चा नहीं है। ये मेरी पढ़ाई आपको क्यों फिजूल खर्चा लगती है? मैं जानती हूँ कि आपने मुझे मना किया है, लेकिन मैंने भी अब तय कर लिया कि मैं कॉलेज जाऊंगी और अपने सपने पूरे करूंगी। एक बार मैंने मना किया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ? पापा इसे जाने दीजिए। कैसे जाने तुम? और तुम्हारे पास एडमिशन के पैसे कहाँ से आए? मेरे खुद के पैसे है वो, बस अभी से कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता। खुद के पैसे? हाँ। और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे बेटे थे ही तो दिए होंगे। नहीं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, वो मेरे खुद के हैं। मैं शादी से पहले एक सेविंग किया करती थी, बस वही जोड़ जोड़ के जो मैंने खुद के सपनों के लिए रखे थे ही मैंने इसे दिए। तुम्हें इजाजत किसने दी इसके सब डिसीजन लेने की? मैं बैठा हूँ ना। किसी ना किसी को तो साथ देना ही था ना पापा। पापा सब कुछ मेरे आंखों के सामने है। आपको आपके सारे लड़कों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, फोन देना है, कार देना है, पर अपनी लड़की ये क्या आपकी नहीं है? वो डिसीजन मेरा है। मेरे बेटों के साथ
और लड़की के साथ क्या करना है वो मैं डिसीजन लूंगा, समझिए आप खुद डिसीजन नहीं लेगी। भाभी को कुछ मत कहिए, ये फैसला मेरा है। मैं कॉलेज जाऊंगी मतलब जाऊंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो मैंने एक बार तुम्हें मना कर दिया है तो यानी मना ही है। इसके लिए हम लोग लड़कों की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसकी शादी करवा देंगे और आप इसे शादी के लिए तैयार करेगी, समझी? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। भाभी डरिए मत, इनको मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। डराएंगे, धमकाएंगे, हाथ उठाएंगे और क्या करेंगे? मार तो नहीं डालूंगे ना? मैं जा रही हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही मैं? कॉलेज में एडमिशन में। देखो सोया, अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो ये तुम्हारा आखिरी कराम होगा, यानी तुम इस घर में वापस नहीं आ सकते। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरा लास्ट डिसीजन है, चॉइस इज योर्स। तो ठीक है, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आप ही ने कहा ना कि इस घर से गई तो वापस नहीं आ सकती, तो इस घर में मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि ये घर तो मेरा कभी था ही नहीं ना भाभी। जब देखो तो एक ही बात बोली गई है मुझसे कि तू शादी करके इस घर से चली जाएगी, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा ना अफसोस होता था कि मैं लड़की क्यों बनी, लड़की बन के पैदा क्यों हुई। लेकिन आज इस बात का जवाब मुझे मिल गया है, क्योंकि जो सहन करने की क्षमता होती है ना, भगवान उस स्त्री को ही देता है। मैं जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी पापा। कहाँ रहना है, क्या करना है, वो सब मैनेज कर लूँ। जाने दो उसे, और आप भी अंदर चली जाए। अल्लाह, अल्लाह। क्या हो पापा? समझा आपने अपनी बीवी को? क्यों, क्या किया? आज मेरे डिसीजन के ऊपर जाके उसने एक डिसीजन लिया था। सोनिया को एडमिशन दिलाने चली थी, आज उसकी वजह से सोनिया घर छोड़ के चली गई है। सोनिया घर छोड़ के चली गई? तेरी बीवी ने उसके कान भरे हैं, पता है? उसको पढ़ा नहीं लिखाने चली थी। सोनिया ने एक डिसीजन लिया, ये घर को छोड़ के चली जाएगी। फिर मैंने भी कहा कि घर के दहलीज के बाहर कदम रखा तो वापस नहीं आएगी। और वो चली गई? हाँ। इतनी बड़ी हो गई है कि इतने बड़े फैसले वो खुद ब खुद लेने लगी? उसका कारण है तुम्हारी बीवी। अपने बीवी पे के जरा काबू रख। मैं परिवार के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, बस अपनी मनमानी करती रहती है। पता नहीं कब अकल आएगी उसे। ठीक है पापा, समझाता हूँ उसे। समझा उसे। हेलो, हाँ मम्मा, कहीं सो गया। हाँ हाँ मम्मी, मैं आपको बाद में बात करती, मैं कॉल करती हूँ। हाँ बाय बाय। काट दिया फोन? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम इस घर की क्या हो? बहू हूँ। क्यों? तो इस घर के मुखिया बनने के लिए तुम्हें किसने कहा? मुखिया? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, दिमाग से पैदल हो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, मेरी बहन को तुम्हें सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? उससे पर मैं
गलत क्या कर रही हो, मुझे वो तो बताओ। गलत ही कर रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सही कर रही हो, मगर तुम सही नहीं हो। तुम क्या चाहती हो? वो घर से बाहर पैर रखे, दुनिया घूमे, हमारे परिवार का नाम खराब करे। तुम इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारे खानदान का नाम खराब हो। देखो, तुम्हें उसे अपने सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से वो घर से बाहर चली गई, कहीं उसने कोई गलत कदम उठा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सोने की गारंटी मैं लेती हूँ। देखो, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम इतना गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा ना हो तो क्या करूं? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ के चली गई है। कुछ अच्छा कर ही आएगी, वो सबके सामने तुम्हारा नाम रोशन करेगी, इस खानदान का नाम रोशन करेगी। तुम क्यों नहीं समझते हो? अरे हमारा नाम पहले से रोशन है ही, और वो जाएगी तो हमारा नाम डूबेगा, रोशन नहीं होगा। किसने कहा कि वो हमारा नाम रोशन कर देगी? क्योंकि उसमें काबिलियत है। देखो, काबिलियत सब में होती है। लड़की है, लड़की की जात अपने ससुराल में अच्छी लगती है। आपको पक्का यकीन है कि भैया मान जाएंगे? मुझ पे भरोसा करती हो ना? तुम बहुत छोटी सोचते हो, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम वही कर रहे हो जो मेरे साथ हुआ, और मैं ये नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। और मैंने तुमसे तो पैसे नहीं मांगे ना, मैंने अपने सपनों के लिए इकट्ठा करके रखे थे पैसे, वही तो दिए। आज के बाद उसकी मदद करने की, उसको रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे एक रुपया भी दिया, उसे सपोर्ट किया, तो फिर देख लो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद हो जाएंगे। तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं उसके साथ हूँ, और मैं मरते दम तक, मैं आखिरी वक्त तक उसका साथ दूंगी। इतना कुछ कह रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, देखो, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत देना, पर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। कर रहे हो, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बस यही नहीं चाहते हो कि मैं उसके साथ हो, तुम लोग उसकी शादी कराना चाहते हो। मैं नहीं चाहती कि जो मैं भुगत रही हूँ वो भुगते। मेरे सामने ज़्यादा जुबान मत लड़ाओ, खबरदार। जो आज के बाद घर के बाहर पैर रखा, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, समझी? राजीव, कब से मुझे बुला के यहाँ बैठा है, काम क्या है ये बोलेगा तू? पहले मुझे बताओ, तुम्हारे पैर में कैसा है? आज सुबह में डॉक्टर के पास जाके आई। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अभी थोड़े दिन के बाद और अच्छा हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने ये शीतल को जरा समझाओ। आज उसी की वजह से अपनी ये सोनिया चली गई है। पापा, पापा, दादी, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सोनिया चली गई घर छोड़ के? हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया है, ये तुम्हारी भाभी की वजह से। मैंने उससे पैसे देने के लिए मना किया, तो तुम्हारी भाभी ने क्या कहा तुम्हें पता है? कि पैसा मैं दूंगी, और वो एडमिशन लेने चली जा रही थी। हमारे बीच बहस हुई, तो उसने मुझे कहा कि मैं घर के छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए मैंने उसको भी वार्निंग दे दी, अगर ये दहलीज पार करी तो वापस घर में वो नहीं आएगी। अरे क्या पापा, आप तो रोकते मुझसे, आपने ही मना कर दिया। देवेन, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, ये आजकल की लड़कियां बस मन में जो आता है वही करती है। क्यों, घर में ये जो सब वडील बैठे हैं, इसका कुछ अहमियत नहीं है। अरे दादी माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? पापा, आप अगर उसे पढ़ाई करने से रोक रहे थे तो किस वजह से? देखो, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, और आजकल तुम्हें माहौल कितना ख़राब है पता है ना, इसलिए मैं उसकी शादी तय करना चाहता था, जल्द से जल्द। इस माहौल की बात कर रहे हो, और अब जब आपने घर छोड़ने को बोला और कभी यहाँ नहीं आने को बोला, तो कहाँ जाए? क्या करता ना, मारता उससे। जब से वो पढ़ने के लिए पापा को बोल रही थी ना, तब से इन्होंने समझाना शुरू किया, मैंने भी, लेकिन बस किसी की बात सुननी ही नहीं है। पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी है। शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? हैं? घर पे बैठेगी, नौकरी करेगी। मेरे पापा माना कि वो बड़ी हो गई है, और रात के लिए, इस घर के लिए वो छोटी बच्ची ही है अभी।
मैं ढूंढता हूँ उसे, क्या करेगा तू? वापस लाऊंगा घर पर। लेकिन समझाने के बाद यहाँ आके फिर से वो पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगी, जिद नहीं करेगी। अगर तुझसे समझती है तो समझा उसे, लेकिन हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही बात से कि पढ़ाई नहीं करेगी, समझे? ठीक है, पर वापस आप मुझे जाने के लिए मजबूर ना कर। मैंने अभी भी नहीं किया था, डिसीजन उसका था, समझे? अगर मेरी बात मानती है, पढ़ाई छोड़ देती है, शादी के लिए तैयार होती है, तो मुझे क्या दिक्कत? मेरी ही बच्ची है। उससे शादी नहीं करनी है और अभी भी और पढ़ाई करनी है तो करने दो ना। देखो, तुम उसकी तरफदारी मत करो, समझे ना? तुम अपनी तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। कितनी बार टिकट आई है तुम्हारी, वो कॉन्सेंट्रेशन तुम पर चाहिए। और आजकल के बच्चे बस घर में किसी की कुछ भी सुनना नहीं है। ये वीडियो, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक देख देख के बिगड़ते जा रहे हैं। आप सही बोल रही हो मम्मी। देखते हैं, ये तो गया है मनाने के लिए, क्या होता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शीतल इतनी बड़ी हो गई है कि अब घर के सारे फैसले वो लेती है। किसको पढ़ाना है, किसको शादी करना है, किसको कहाँ ले जाना है। इसलिए तो मैंने गोविंद से बात करी है, समझा अपनी बीवी को। मेरे डिसीजन के ऊपर जाना नहीं चाहिए। चलो माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हुई। हाँ। मैं जाता हूँ। पता नहीं ये सोनिया कहाँ गई होगी, कहाँ रहती होगी, क्या करती होगी। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? रिन, तुम यहाँ पे कैसे? I mean, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? जब तुम्हारे पास खुद के घर में रहने की जगह नहीं होती है, तब तुम्हारा दूसरा घर कहाँ होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। और इसलिए मैं सीधा पापा के मिलने के बाद, और मुझे जब पता चला कि तू घर से निकल गई है हमेशा के लिए, तो आ गया सीधा इस मीरा के घर। क्यों आया? तुझे लेने मतलब? अपने घर जाने के लिए। पापा ने कहा था मुझे कि एक बार उस घर से निकल जाऊंगी ना तो वापस कदम ना रखो। तुझे पता है पापा जितना बाहर से सख्त है ना, उतने ही अंदर से नरम। मैं उसे समझाया कि अगर मैं सोनिया को घर लाऊंगा तो आप वापस वही अपनी बात तो नहीं करोगे। रहने दो भैया, पापा सख्त है मेरे लिए और नर्म है तुम लोगों के लिए। मुझे तो कभी नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पापा को समझाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक बार घर पे आ जा। क्या ठीक हो जाएगा? वो मुझे कॉलेज नहीं करने देंगे। कॉलेज करके क्या मिलेगा अभी? ठीक है ना, वो अभी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? मैं तुझे बोलूं तो कि तू फालतू खर्चा मत कर तो बंद कर देगा। देख, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। देख, मैं यहाँ से तुझे लेके ही जाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, पापा को तुझे पढ़ाई नहीं करवानी और तुझे पढ़ाई करनी। प्रॉब्लम यही है ना? हाँ। तू एक्सटर्नल तो कर सकती है ना, जो किसी को नहीं पता चलेगा। तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और पापा को भी लगेगा कि मेरी बच्ची ने मेरी बात मानी। मुझे तो पता ही नहीं था कि पढ़ाई करना गुनाह है जो चुप चुप के मुझे करना पड़े। अगर पढ़ाई करूंगी तो सबके सामने। पापा की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, तू जा सकता है यहाँ से। और ऐसा भी हो सकता है कि पापा तुम्हें लेने आए वो क्यों आएंगे? अपनी बेटी के लिए। ठीक है, तुझे नहीं आना है नहीं, तो अभी यहाँ क्या करेगी? पढ़ाई करूंगी, कॉलेज जाऊंगी,
फॉर्म तो भर ही दिया है, कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, साथ में पापा को भी बता दे कि उनकी बेटी अब जॉब करने लगी, खुद पैसे कमाएगी और खुद रहेगी। और यहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, तो किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रह रही, रेंट शेयर कर रही हूँ। अब तो जा सकता है। देख, आगे जाके ये ना पता चले कि जो भी किया वो जीत की वजह से अफसोस हुआ है सब। अब तो पापा को करके दिखाऊंगी। तुझे जो करना है कर, कहीं मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, ठीक है? गुड बाय। तो तू क्या पूरा दिन फोन देखता रहता है? ना तेरी पढ़ाई बाकी रही है। अरे 2 साल सेकंड ईयर में निकाले और 3 साल थर्ड में ही पढ़ा हुआ है और मोबाइल में घुसा रहता है। पापा, इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अभी खेती सोल नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? हाँ, गलती सब हमारी है। तेरे पीछे इतना पैसा बिगाड़ा पढ़ाने के लिए, और क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। और अभी कुछ काम धंधे पे ध्यान दे। मजदूरी मिला उससे, मजदूरी, और कुछ नहीं कर पाएगा। मैं क्यों मजदूरी करूं? तो क्या करेगा? बहुत बड़ा अफसर बनेगा तू। पापा बिजनेस खोल देंगे मुझे। हाँ, है ना बिजनेस। वो नीचे गंगाराम की चाय की लारी है, बर्तन का सजाओ। अरे ये देखो, सोना की फोटो आई है। हाँ, नाम दुबोया होगा मेरा, और क्या? अरे नहीं पापा, देखिए न्यूज़ पढ़िए जरा। पापा, उसमें लिखा है कि सोनिया ने कोई रिसर्च किया है कैंसर के ऊपर। अरे यार, डॉक्टरी की है और कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रही है। अभी हॉस्पिटल खोलने जा रही है। देखा ना पापा, मैंने कहा था ना, सोनिया हमारा नाम रोशन करके रहेगी। सीखो अपनी बहन से कुछ। उसको हमने घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी डॉक्टर बन गई। कैंसर की रिसर्च कर रही है, खुद का अस्पताल भी खोल देगी, और तुम बाहर मरीज बन के खड़े रहना। हाँ, अभी कभी सोनिया आ गई। अरे भैया, थैंक यू भाभी। अरे तू डॉक्टर बन के हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ आज इसने कुछ आर्टिकल पढ़ा और हमें पता चला कि हमारी बहन शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई, और तू कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रही हो। वो सब छोड़ पापा, आपसे बात करने आए। टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो कीमती समय है ना, वो बर्बाद नहीं करूँगी। जैसे आपके पैसे बर्बाद होते थे, आशीर्वाद लेने आई। आज कुछ अच्छा काम करने जा रही, सोचा आप एक बार आके सबसे मिल लूं। बहना, चलो, पता है कि पापा ने और हम सब ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे अगेंस्ट थे। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। सच कहूं, हमने जिसको हीरो माना था वो तो कांच का टुकड़ा निकला, और जिसको निकम्मी मानी थी वो सोनिया ही हमारे परिवार का खरा सोना है। पापा, भैया ने तो आपका बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा ना, आई मीन के ज्वाइन कर लिया होगा। आपके घर की बहू कहाँ है तुझसे? भैया ने शादी नहीं की अब तक? अरे इस निकम्मे को कौन लड़की देगा? आज भी उसकी पढ़ाई वहीं के वहीं है। पहले 2 साल सेकंड ईयर में निकाले, अभी 3 साल थर्ड ईयर में निकाल के बैठा है। बस पूरे दिन अय्यासी करता रहता है। हाँ, अब जो आपकी बेटी ने पढ़ाई कर ली है, डॉक्टर बन गई है, तब मेरी बारी। मुझे ताना मारो। अब पता चला भैया कि जब हम किसी और को सुनाते हैं तो कैसा लगता है। और पापा, आप ये तो अच्छा हो, मेरी मेहनत सफल हुई। अगर ना हुई होती तो मैं तो हमेशा के लिए आपके लिए कलंक बन जाती ना। नहीं बेटा, आपकी नीचे 4 व्हीलर नहीं दिख रहे, कहाँ है सब? वो बात ऐसी है कि पूरे बिजनेस के अंदर लॉस हो गए। हो ही नहीं सकता, बड़े भैया है ना, वो आपको मदद करने वाले थे। अरे जाने दो बहन, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सारा धंधा लॉस हो गया।
पर पिछले कई सालों से सोचने जाओ तो हमारी ज़िंदगी उदार पे चल रही है। अब सोनिया आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सोनिया क्यों ठीक करेगी? आई मीन कि सोनिया को तो शादी करनी है, शादी करके किसी और का घर बसाना है। वहां जाके क्या करना था पापा? चूल्हा चौका जलाना था ना। लड़कियां थोड़ी ये जॉब वगैरह करती है, ये सब सूट नहीं करता लड़कियों को। हाँ अरे दोस्तों, आपने वीडियो देखा ना? हाँ, मानते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, शादी करके चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन नहीं, ये मेरी सोनिया जैसी लड़कियां भी है जो अपने परिवार का नाम रोशन करती है, नाम डुबोती नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और इतना काबिल बनाइए कि जीवन में उसे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने जो गलती करी है वो आप बतौराइए। बेटियां पढ़ेगी तो कुछ बनेगी। हाँ। और माँ बाप जिस तरह से मेरे जैसे लड़के पे विश्वास करते हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करें, क्योंकि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के पीछे जो पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं, क्या सही में आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं कि नहीं, ये तहकीकात करिए। और हर लड़की को कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए खुद को साबित करने का। और आखिरी बात, लड़कियां रोटी कमा भी सकती है और बना भी सकती है। हम सबको गलत साबित करके बहुत अच्छा कहा है। बेटा मुझे माफ कर। और हमें भी। इस बात की माफ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए बेटियां ऐसी ही होती।